नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली 99 टीवी पे और मैं हूँ श्रुति भट्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे जिसकी भारत में महत्वता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जेंडर न्यूट्रल लॉज का। हाल ही में हमने 2 केसेस ऐसे देखे जिसमें हमें पता चला कि हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज की कितनी आवश्यकता है। जेंडर न्यूट्रल लॉज यानी एक समान लॉज लड़का लड़की के लिए, और इन्हीं लॉज का पालन करते हुए लड़का लड़कियों को सजा भी मिलनी चाहिए। हर लड़का दानव नहीं होता और हर लड़की देवी नहीं होती, ये काफी पुरानी कहावत चली आ रही है और आज के जमाने में ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हाल ही में हमने 2 केसेस ऐसे देखे जहां पे पक्ष विपक्ष की बातें सुनकर हमें यह महसूस हुआ कि जेंडर न्यूट्रल लॉज की आवश्यकता हमारे देश में बहुत जरूरी है। हमारे भारत देश में जहां लड़का लड़की को एक समान नजर से देखा जाता है, वहां लॉज में लड़कों के लिए ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से वो अपना बचाव नहीं कर सकते। वो अपना बचाव बेगुनाह होने के बावजूद नहीं कर सकते और लड़कियों के पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लॉज हैं जिसकी वजह से वो इनका गलत फायदा भी उठा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो भारत में 2018 में आदमियों को दर्ज कराई हुई आत्महत्याओं का आंकड़ा 56,000 तक पहुंच गया है। वहीं औरतों के दर्ज कराए हुए आत्महत्या का मामला 26,000 था। ये जितने भी मामले आत्महत्या के दर्ज कराए हुए हैं, ये या तो डीवी एक्ट के हैं या सेक्शन 375 यानी रेप्स के। हाल ही में हमने देखा हाथरस यूपी का जब कांड हुआ है, उसमें कुछ लड़कों के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जहां पे वो पक्ष विपक्ष के खेल में ना लड़कों को इंसाफ मिल रहा है, ना ही महिला सुरक्षा की बात की जा रही है। सूत्रों द्वारा पता चला है कि वो लड़के बेगुनाह हैं और लड़की के साथ ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था। लेकिन एक पक्ष की अगर हम सुने तो वो यह भी कह रहे हैं कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और अपराधी खुले घूम रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि पीड़ित परिवार अपना नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए नहीं मान रहा है। इसका सीधा शक उनके परिवार के ऊपर जाता है कि शायद वो परिवार झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी ओर जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर अपराध का इल्जाम लगा है, उन्होंने नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। दोनों परिवारों के विचारों में अंतर होने के कारण जो विक्टिम का परिवार है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उस पे शक होना जाहिर होता जा रहा है। वहीं दूसरी घटना रोहिणी सेक्टर 11 के अमन बैसला की है। अमन बैसला ने सुसाइड कर ली है। उन्होंने हाल ही में अपनी वीडियो जारी करी और उसमें बताया कि कैसे एक लड़की और एक सिंगर ने मिलकर उनके साथ अत्याचार किए और जिसकी वजह से उनको अपनी जान देनी पड़ी। आरटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर 498A यानी डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बिल्कुल गलत होते हैं और इसकी वजह से परिवार की बदनामी और इंसान की बदनामी बहुत हो जाती है। हम लोग हर जगह लड़का लड़की को एक समान देखते हैं, लेकिन हमारे देश के न्यायालय में लड़का लड़की को एक समान नहीं देखा जाता। सेक्शन 375 यानी रेप्स के इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक लड़का ही रेपिस्ट माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी लड़के ने रेप का इल्जाम किसी लड़की के ऊपर लगाया है तो उसको रेपिस्ट नहीं कहा जाता। ऐसे कई लॉज और हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं और लड़कों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन बढ़ते हुए गलत केसेस के लिए लोगों ने बढ़कर मेंस राइट कमीशन की मांग की है और जेंडर न्यूट्रल लॉज की भी मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉज को खारिज कर दिया। लेकिन बढ़ते हुए मामलों को देखकर इन लॉज की नीड बढ़ती दिख रही है और हम सभी का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से यही है कि निर्दोष को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का।